समय माता सीता प्रकट यहाँ पर हुई थी। आपको बताते चले यहीं से कुछ ही दूरी पर पुनौरा धाम है, जहाँ पर 882 करोड़ की लागत से अब से 3 महीने पहले माता सीता का भव्य मंदिर बने, बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर, अयोध्या की तर्ज पर उसका बकायदा शिलान्यास, भूमि पूजन वहां पर किया गया है। लेकिन 3 महीने गुजर चुके हैं, कामकाज शुरू होने के इंतजार में अभी भी वहां की जनता है। लेकिन सीतामढ़ी के मुद्दे क्या हैं? यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिनमें 6 पर पिछली बार एनडीए का दबदबा रहा था, 2 पर महागठबंधन ने काबिज किया था। जिले में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं, दोनों पर जेडीयू का कब्जा है। लेकिन मौजूदा विधानसभा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा यहाँ का विधायक, इसी सवाल के साथ हम आ चुके हैं सीतामढ़ी की जनता के बीच में। जो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मंच पर जुड़े हुए हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे रीता शर्मा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश कुमार सिंह जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक झा जी, हर रोज तकरीबन आप एबीपी न्यूज पर इनको देखते हैं, जेडीयू का पक्ष रखते हुए युवा चेहरा है, नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी आरजेडी, एलजेपीआर, जनसुराज के भी मेहमानों का इंतजार है, चुनाव में भी ऐसी ही देरी ना हो जाए। बाकी ये जो 3 लोग हैं जिनका मंच अभी खाली है, रास्ते में जिस तरह की देरी ये लोग मंच पर पहुंचने के लिए कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो देर ना हो जाए चुनाव में भी। इसके पहले जनता से हम तारुफ कराएं आपका और वहां से सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें। हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम यहां पर मौजूद है। मां मिथिला की ये धरती है, ये मिथिलांचल है, सीता माता की ये धरती है। तो मैं चाहूंगी अपना परिचय दीजिए आप और शुरुआत कीजिए, क्या सुनाएंगे हमारे एबीपी न्यूज के तमाम दर्शकों? मेरे विद्यालय की एक बच्ची, आप बताइए क्या क्या? हम लोग को सीतामढ़ी महोत्सव मिला है। नहीं, कार्यक्रम नहीं, आप क्या सुनाने जा रहे हैं और आपके ये पूरे ग्रुप का नाम क्या है? यहाँ ये इसका नाम है श्री शंभू संगीत महाविद्यालय। ठीक है, तो आप शुरू कर लीजिए, क्या सुनाएंगे आप लोग? लीजिए माइक। माँ जानकी जल्दी शुरू कर देंगे। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुन, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। सिया जी बहनिया हमार हो, राम लगी है पहुन माँ। मिथिला के नाता सा सिया जी बहनिया, मिथिला के नाता सा सिया जी बहनिया। सिया जी बहनिया, सिया जी बहनिया, सिया जी बहनिया, सिया जी बहनिया। मिथिला के नाता सा सिया जी बहनिया, सिया जी के नाता सा राम जी पहुन माँ। राम जी पहुन माँ, राम जी पहुन माँ, राम जी पहुन माँ, राम जी पहुन माँ। दोनों मिथिला नगरिया कहाल हो, राम लगी है पहुन माँ। मिथिला नगरिया निहाल हो, राम लगी है पहुन माँ। बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोगों ने देखिए, मिथिला की नगरिया है, माता सीता की भूमि है, राम जी पहुना लगेंगे, दामाद लगेंगे, तो पहुना के लिए गीत आपने सुन लिया है। अब जरा आते हैं मेहमानों के पास और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। लोकसभा की दोनों ही सीटें जेडीयू के पास हैं। पिछली बार भी आप लोगों का विधानसभा में दबदबा रहा था, 8 में से 6 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इस बार सीतामढ़ी की जनता एक बार फिर से आप लोगों को वोट क्यों करे? एक ही लाइन कहना चाहेंगे, आपने दबदबे की बात की है, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आप सीतामढ़ी की आम आवाम से पूछेंगी तो आपको यही मालूम चलेगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि प्राकट्य स्थली में। और आपने अभी बताया चित्रा जी, लेकिन कुछ अधूरा छूट गया उसमें। आपने कहा कि 882 करोड़ रुपए बिहार की सरकार ने बजट एलोकेट किया है, इससे इतर 138 करोड़ से अधिक की राशि भी खर्च की जा रही है जमीन अधिग्रहण हेतु। और आप समझ सकती हैं कि जब पुनौरा धाम का विकास इस स्तर पर होगा तो जो हमारी माताएं बहनें जिस आस्था और विश्वास के साथ राम मंदिर जाती हैं, वो किस
उत्साह के साथ यहाँ भी आएंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, अरे आपको भी तो चुनाव ही मिला था ना, चुनाव के 3 महीने पहले ऐलान कर दे सीता माता का मंदिर बनेगा। ये मंदिर वाले खेल में कब तक उलझा कर रखेंगे जनता को? अरे हम तो मंदिर को राजनीतिक मुद्दा नहीं मानते, मंदिर को हम आस्था का मुद्दा मानते हैं। आप पहुना का जिक्र यहाँ कर रही थी, हम तो उस संस्कृति में विश्वास रखते हैं, चूंकि आपने जिक्र छेड़ दिया है मंदिर का, कि हम बुआ जी के साथ फूफा जी का भी उतना ही सम्मान करते हैं। जिस तरह गौरी के बिना शंकर नहीं, राधे के बिना श्याम नहीं, और जिस तरह से हम पूजा करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं कि जो फीमेल काउंटर पार्ट हो उनको भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। इस बाबत बिना चंदे के बिहार की सरकार अपने खर्च पर इस मंदिर का निर्माण करवाई। आपने फूफा जी का जिक्र कर दिया है। अक्सर शादी विवाह जो बड़ा कार्यक्रम रहता है, फूफा जी लोग नाराज हो जाते हैं और उनको मनाने की जिम्मेदारी घर के जो सबसे मेन आदमी होते हैं। वैसे कई लोग ऐसे पहुना भी हैं इस समय जो फूफा जी बने हुए हैं और नाराज। सबको मना लिया जाएगा। इससे तरह मंदिर से इतर चलते हैं। आप समझ सकती हैं कि सीतामढ़ी जिले में हम यहाँ अभी हैं, कल्पना कोई नहीं कर सकता था। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए, मेरा भी जन्म स्थान यही जिला है, इनसे पूछिए कि पहले पटना से चलकर सीतामढ़ी आने में कितना वक्त लगता था। 8-8 घंटे, 9-9 घंटे। कटौजा एक जगह है, बागमती नदी का प्रवाह है, वहां पर पुल नहीं हुआ करता था। अरे हमारे 3 मेहमानों को भी बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पहुंचने में, अभी तक आ नहीं पाए हैं। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी आपके गठबंधन को यहाँ की जनता मौका क्यों दे? कांग्रेस पार्टी के बारे में बताने से पहले प्रणाम सीतामढ़ी और प्रणाम जानकी माँ, और यहाँ सीतामढ़ी के जनता जो उपस्थित हैं सभी लोगों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के रीजन में ही लोग सुई से जहाज तक का निर्माण हुआ था और सभी लोगों को स्कूल, कॉलेज, हवाई जहाज, बैंक का राष्ट्रीयकरण, कांग्रेस ही तो देश का निर्माण करने वाली पार्टी। बीजेपी और जेडीयू गिनाती है सबसे ज्यादा दंगा अगर बिहार में किसी के राज में हुआ तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। अभी भी इसको मुद्दा बनाया जाता है। अब कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसी बात है नहीं। कांग्रेस के शासन में जितना अमन चैन था उसमें तो कोई जात का चर्चा ही नहीं होता था, सर्व समाज का निर्माण का काम होता था। आज तो जातीय आधार पर वोट मांगे जा रहे हैं, चाहे जातीय आधार बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के शासन में ये सब कुछ था ही नहीं। कांग्रेस को हराकर जो मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद यादव जी, जाति को लेकर ही तो आगे बढ़े हैं, जिनके साथ आप पिछलग्गू पार्टी बने हुए। आज जो परिस्थिति बनी है, पिछलग्गू पार्टी हम नहीं है। आप देखे होंगे जो अभी का जो चुनाव है, हम लोग कई जगह पर फ्रेंडली फाइट भी में हैं। 12 जगहों पर फ्रेंडली फाइट करके उधर वालों को जिताने का काम तो नहीं कर दीजिएगा उन सीटों पर आप? बिल्कुल नहीं। अपने कार्यकर्ता के मनोबल को ऊंचा करने के लिए हमने अपने सभी साथियों को समायोजन करने के लिए उनको वहां से लड़ाया है। हम लोगों की इच्छा थी 100 जगह लड़ने की। ऐसा नहीं था कि जिससे हमारे सारे वर्कर उसमें आ जाते जो मेहनत दिन रात करते हैं। अगर किसी भी जिला में एक सीट भी अगर नहीं मिले तो वहाँ का वर्कर मायूस हो जाता है, इसलिए हम लोग इस तरह का स्थिति। देखिए ना, इस मामले में तो फिर बीजेपी ज्यादा बाजी मार ले गई ना। कहाँ पहले छोटका भैया बनकर चुनाव लड़ती थी, कहाँ जुड़वा भैया बनकर जेडीयू के साथ चुनावी मैदान में आ गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी को सीख लेना चाहिए था बीजेपी से। लेकिन ये बताइए, अभी तक आप लोगों का यहाँ पर दबदबा रहा, आपके विधायक रहे, आपके गठबंधन के सांसद रहे। अब तो यहाँ मिथिला नगरिया के लोग पूछेंगे ना कि बताएं बबुनी का काम भइल बा यहाँ पर, जिसके आधार पर फिर से आप लोग वोट मांगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप बहुत सुंदर सी साड़ी भी पहनी है मिथिला। आप बहुत, जब आप वहाँ से आ ही रही थी तो मैं आपको टकटकी निगाह से देख रही थी, अरे कितनी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। धन्यवाद। तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, सवाल भी कुछ ऐसा ही दमदार करेगी जैसा दमदार बोलती हैं। तो आप बताइए, किया क्या है यहाँ के लिए? बाप रे बाप, ये भी बात कहीं पूछने की है कि क्या किया है हमने? आप पूछिए कि क्या नहीं किया है हमने। अभी हम पुनौरा धाम से यहाँ पर आ रहे थे, रास्ते की सड़क इतनी खराब है, आधे घंटे तक हम जिस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं, अब यही सवाल बता दीजिए, क्यों नहीं सड़क का निर्माण किया आपने? मैं आपको बता दूं कि LNT वाले ने हर जगह जो नाला की खुदाई हो रही है, नल जल का जो काम चल रहा है, हर जगह जो बिजली की लाइन बिछाई जा रही है और नाला जो बनता जा रहा है, तो इसके कारण से रोड बहुत जल्दी उन लोगों ने खोद करके छोड़ दे रहा है जहाँ तहाँ।
तो उसका रिपेयरिंग वो लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि इसमें भी कुछ साजिश है कि आप लोग रोड तो कीजिए काम, रोड खोद के छोड़ दिया जा रहा है, साजिश कर रहा है विपक्ष इसमें भी कुछ साजिश है कि एलएनटी वाले को बताया जा रहा है कि आप लोग काम धीमी गति से करो ताकि अभी भाजपा को मौका नहीं मिले कि फिर से रोड बना दे। लेकिन इस चुनाव के बाद आप देखिएगा, अभी आप आए हैं तो बहुत समय आपको लगा है ना, आप चुनाव के बाद आइएगा, छू मंतर की तरह आप वहाँ से यहाँ पहुँच जाइएगा, मंदिर की तरह है, बिल्कुल यहाँ से पहुँच जाएंगे। बताइए जल्दी से आप नेताजी जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि झूठ बोलने में अगर प्रतियोगिता हो तो भारतीय जनता पार्टी के आगे कुछ भी नहीं है। मैं सीतामढ़ी की स्थिति बताता हूँ, आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कोई भी एक नाला जिस होकर के पानी बहता हो, मैं आपको कहता हूँ, मैं ले चलूंगा आपको। यहाँ सिर्फ कागज में विकास है, लोगों को बरगलाया जा रहा है, सिर्फ झूठा प्रचार करके सत्ता में आने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता सजग है, इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार उनको पता चल जाएगा कि किस तरह की स्थिति क्रिएट हो रही है। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त आप सुनील कुशवाहा जी हैं, आप एमएलए हैं, आरजेडी के मंच पर आ चुके हैं। अब नेताजी बताइए, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे आरोप लगा दिया है कि माता सीता और राम जी का अपमान करने वाली ये पार्टी है। कई आपकी प्रवक्ताओं की ओर से भी इस तरह का बयान आया है। सीतामढ़ी में 800 करोड़ से ज्यादा की लागत का भव्य मंदिर ये लोग निर्माण करवा रहे हैं। आपके पास क्या मुद्दा है जिसको आधार बनाकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए, जो 2014 में उन्होंने कहा था ये रामायण सर्किट की सड़क अयोध्या से सीतामढ़ी पुनौरा धाम होते हुए जनकपुर तक बनेगी, वो सड़क कहाँ है? 11 साल में उस सड़क का अता पता क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी इस बात का जवाब दें। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अभी चुनाव के समय जब इनकी सरकार जाने वाली है तो मरने के समय क्यों माता सीता की याद आई है उनको? जिस तरह से 2 करोड़ नौकरी कह के उन्होंने कह दिया जुमला था, जिस तरह से 15-15 लाख रुपया खाते में दूंगा कह के कह दिया जुमला था, जिस तरह से किसानों की आमदनी कहा 2 गुनी करूंगा। ये 3.25 करोड़ नौकरी वाला जुमला नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा 3.25 करोड़ परिवारों को नौकरी देने? जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख नौकरी दूंगा, तो जिन लोगों ने कहा था जब पैसा बाप के घर से लाएगा, उन्हीं के हाथ से पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति बतवाने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने किया है। और तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में बिहार की जनता को करके दिखाया है, और बिहार की जनता तेजस्वी यादव पे भरोसा और विश्वास करती है। तेजस्वी यादव के पास विजन है, तेजस्वी यादव के पास ब्लूप्रिंट है। देख लीजिए, बार-बार गिना रहे हैं कि कैसे नौकरी देने का काम तेजस्वी जी ने किया। मैं बहुत लॉजिकल बात आपको बताता हूं। इनके सियासत की अपनी एक अलग ज़बान है, इनके सियासत की अपनी एक अलग ज़बान है। ये इकरार कहेंगे, तुम इनकार समझना। तेजस्वी जी, अरे भाई तेजस्वी जी तो लालू प्रसाद यादव जी के प्रतिनिधि मात्र हैं। लालू जी जेल गए, राबड़ी जी को सीएम बना दिया, पूरे बिहार ने उनको सीएम मान लिया। आज तेजस्वी जी की जगह अगर तेज प्रताप यादव जी की ताजपोशी हो जाती है, आप मीडिया के साथियों का फोकस भी उनको नहीं मिलेगा। और बिहार के लोगों को नौकरी के बदले जमीन का मॉडल नहीं चाहिए, किसी कीमत पर नहीं चाहिए। बिहार के नौजवान अपने टैलेंट पर नौकरी पा रहे हैं, और सुन लीजिए, फिर खुश हो रहे हैं। यहां सबसे आश्चर्य की बात है कि दूल्हा से ज्यादा सहबाला खुश है। ताज्जुब की बात है कि दूल्हे से ज्यादा सहबाला खुश हो रहा। किया नीतीश जी ने, और खुश तेजस्वी जी हैं। वो कह रहे हैं किया नीतीश जी ने, और पूरा सेहरा बांध लेते हैं तेजस्वी। अमित शाह का बेटा जय शाह, अमित शाह का बेटा जय शाह कहाँ का क्रिकेट खिलाड़ी है जिसको बीसीसीआई का चेयरमैन बनाया जाता है? और 116 एमएलए का नेता तेजस्वी यादव, 43 एमएलए के नेता नीतीश कुमार जी। बिहार में नौकरी और रोजगार कौन? 116 एमएलए हैं आपके पास। 116 एमएलए कैसे इंडिया गठबंधन के 116 हो गए और नीतीश के 43 गिनाएंगे तो बीजेपी वाले कहाँ चले गए? ये चतुराई मेरे साथ तो नहीं चलेगी विधायक जी। जब नीतीश जी ने इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाई, नीतीश जी के पास अपना कितना एमएलए? जैसे हमारी पार्टी के पास 80 एमएलए था। हमारी पार्टी इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और थी, तो
और हमारे जो गठबंधन के दल हैं, कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, उनको मिला के हमारे पास 116 एमएलए हैं। तो हमारा नेता तेजस्वी यादव बिहार में नौकरी और रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार जी से गठबंधन करके और बिहार में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। अरे 5 लाख और 3.25 करोड़ में फर्क होता है। एलजेपीआर के रंजन सिंह जी प्रवक्ता आ चुके हैं, बार बार ये बता रहे हैं कि नौकरी देने का काम किया, फिर से नौकरी देंगे, उसी के आधार पर ये चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नौकरी तो देते थे चित्रा जी, लेकिन नौकरी के बदले में जमीन ले लेते थे। अब बिहार की जनता ये जानती है कि नौकरी के बदले अब मुझे जमीन नहीं त्यागना है। अब ये भी बता दें कि आगे नौकरी देंगे। पहली बात तो 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं, ये इम्प्रैक्टिकल है। इनके 50% वादे ऐसे हैं कि चांद पर जहाँ घर बनाने जैसा है। ये ना आज हुआ है, ना बिहार में आज आगे कभी होगा। इनको पता है कि इनको आना ही नहीं है। जितनी मर्जी वादे कर दीजिए, सिर्फ वादे करते रह जाएंगे। 20 साल विपक्ष में रहे हैं, अगला 20 साल विपक्ष में रहेंगे। यहाँ आने में देर क्यों हो गई? आपका हेलीकॉप्टर कहीं और चला गया था? नहीं, हेलीकॉप्टर चित्रा जी, हेलीकॉप्टर का असर तो पूरे 243 विधानसभा में है। हमारे नेता का देखिए, और 243 विधान में ऐसा उड़ रहा है कि आने वाले समय में 14 तारीख को आप देखिएगा हेलीकॉप्टर उड़ेगा और बिहार के जितनी भी समस्याएं हैं। हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो फिर हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद जो धूल आती है वो किन किन लोगों के चेहरे पर जाएगी? सवाल पूछ लेते हैं। बैठ के अपनी जगह बैठिए, अपनी जगह बैठिए। खड़े, जो सवाल पूछेगा केवल वही खड़ा रहेगा, बाकी लोग बैठ जाइए। माननीय जदयू के प्रवक्ता से उनका सवाल है कि ये एमएलसी के कैंडिडेट भी है, पिछले बार भी खड़े हुए थे, अभी तक दोनों बार डिबेट में आए हैं, बेरोजगार पर एक बार भी बात नहीं की है। और सीतामढ़ी में इतना अपराध मुक्त हुआ है, अपराध हुई है, अपराध मुक्त हुआ है कि अपराध हुई है? एक महीने में 17 अपराध हुई है, लेकिन उस पर एक वर्ड नहीं, आप नहीं पूछे और वो बोले हैं। लेकिन आपको अपराध पे बोलना चाहिए। क्या अपराध पे पूछ लेंगे? आपके विधायक जी भी हैं। ये बोल रहे हैं ना कि सीतामढ़ी में दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो इनका दबदबा हथियारों पे, इनका दबदबा सीतामढ़ी के जान पे है। इनका दबदबा ओवरब्रिज नहीं बन रहा है मैक्सोल में। ये माइक नहीं, बैठ जाइए। मान गए आप लोग बहुत उत्साह में है, विधायक जी को देखकर मान गए। कुर्सी पे बैठो, लड़ना नहीं है, बैठो, बैठ जाओ, बैठिए। ए छोटू, बहुत हंगामा करो, बैठो, हल्ला नहीं करना है यहाँ पर। कोई अपनी कुर्सी से सिर्फ एक आदमी उठेगा जिसको सवाल पूछना है। इधर वाले खड़े हो जाइए। क्या है मुद्दा, बताइए। हम अभिषेक जी से पूछना चाहते हैं ना, यहाँ नल जल पर बहुत इन लोग फोकस करते हैं। अभी पानी की यहाँ बहुत ज्यादा किल्लत व्यवस्था हुई, कहीं नल जल एक भी चालू नहीं है, उसमें लूट खसोट किया गया है। उसके बारे में इनको क्या कहना? यहाँ बेरोजगारी इतना ज्यादा है कि एक भी रोजगार का कोई व्यवस्था, पूरा सीतामढ़ी आधा पलायन पे रहता है और कोई रोजगार का व्यवस्था यहाँ। रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं की गई है यहाँ पर? इस सवाल को लेकर जाऊंगी। मैं इन लोगों से पूछना, किन लोगों से? भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं। इनके जो 7 साल के मंत्री रहे हैं डॉक्टर आर.के. सिंह, 62,000 करोड़ का ऊर्जा में घोटाला उन्होंने उजागर किया। मंत्री रहते हुए तो कोई नहीं। अब नेताजी जब पार्टी से किनारे हो रहे हैं तो कर रहे हैं और आप उनकी बातों पर भरोसा कर रहे हैं। हमारे नेता मुद्दों की बात करते हैं, ये हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करते थे। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि 62,000 करोड़ का जो ऊर्जा का घोटाला भी उजागर हुआ, उसके बारे में जवाब दे कि वो कहाँ से गया। उसके बाद हमारे नेता ने बोला कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, उन्हीं के पर्चे 125 यूनिट तो ये लोग दे रहे हैं ना मुफ्त बिजली। चोरी करते हैं ना हमारे नेता के पद। आपके नेता दे तो बहुत बढ़िया, इनके नेता दे तो चोरी करते हैं। वाह भाई। 20 सालों में इन्होंने क्या दिया? हमारे नेता ने 10 लाख रोजगार की बात की तो अपने 17 महीने के शासनकाल में 5 लाख रोजगार दिया। 3.5 रोजगार का मुद्दा बड़ा है। बताइए क्या है सवाल? हम यहाँ के जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उनसे सवाल उधर वाले जेडीयू के, बीजेपी वाली इधर की हैं। हाँ, तो उन्हीं से सवाल है मेरा। अब बतावा तू के इहो नहीं पता बा कि बीजेपी के बा जेडीयू के बा। का सवाल पूछबा तू बाबू? वो तो दिख ही रहा है, बिहार में जैसे मोदी जी ने कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है रोजगार? यहाँ इतने सारे युवा खड़े हैं, पूछ लीजिए किनको रोजगार मिला। बताए जरा बीजेपी वाले क्या करते हैं? आप क्या करते वाले बताएं। आप क्या करते? हम तो बिजनेसमैन हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो वही तो कह रहे हैं कि रोजगार देने का भी काम किया है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा कर रहे हैं वो लोग तो कहते हैं कि 2 करोड़ प्रति वर्ष देंगे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख। कितना आया भाई? कहाँ? 3.25 करोड़ तेजस्वी दे देंगे बिहार में। वो तो उनको बनाइए, उनको हम तो कह रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करके उनको मुख्यमंत्री बनाइए, फिर देखिएगा।
बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम रख रहे हैं। अभी पहले मुख्यमंत्री तो बनाइए। देखिए, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, नाम पहले रखा जा रहा है। नहीं नहीं, बैठ जाइए, इधर वाले हंगामा नहीं करिए। पीछे वाले किसका सवाल है? खड़े हो भैया, खड़े हो, जल्दी से पूछो। मेरा ये कहना है, आप जिस कॉलेज में खड़े हैं, क्या इस कॉलेज का यूनिवर्सिटी ऑन टाइम अपडेट है कि समय से रिजल्ट आया है? ये नीतीश कुमार सवाल देंगे ना। हम बीजेपी और जदयू से सवाल करना चाहते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर का नारा हुआ। कल राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम निकाला, कहाँ थे आप लोग? हाइड्रोजन बम किसके ऊपर फूटा? हाइड्रोजन बम बीजेपी के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, जब कांग्रेस पार्टी जीतती है, ठीक है, 99 उनके सांसद कैसे बने? बिना वोट वो किए या वोट चोरी से कैसे जीते? आप जो कह रहे हैं कि 8 में से 6 विधायक इनका है, अब कितना विधायक इनको दे कि रोजगार और मुद्दा की बात करेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ओके, और कितना विधायक दे जब आपके 6 विधायक यहाँ पर चुने गए? मैम, ये बीजेपी हम चाहते हैं बिहार में सिर्फ शिक्षा, रोजगार और विकास पे बात है, लेकिन बीजेपी हर जगह घुसपैठिया, मुस्लिम, बुर्की और शहाबुद्दीन साहब के बेटे को, ओसामा साहब को हर जगह बदनाम। क्या ओसामा साहब? शहाबुद्दीन कौन था शहाबुद्दीन? बताइए जरा, क्यों पक्ष लेते हैं आप लोग? ओसामा साहब कौन था? शहाबुद्दीन आप लोग इतना पक्ष लेते हैं? तीन साहब। ये आनंद सिंह कौन है? ये आनंद मोहन। अनंत सिंह गए ना, जेल में गया अनंत सिंह, जेल में। आनंद भैया हंगामा नहीं, बैठ जाओ, एक सेकंड, इधर आओ, हंगामा नहीं, ये बदतमीजी नहीं, एकदम बदतमीजी नहीं, बैठिए एकदम। एक सेकंड हटिए, आप लोग मैनेज करूंगी मैं। धमकी दे रहे हो यहाँ पे? खड़े हो जाओ, इधर आइए। क्या बोल रहे हैं आप? शहाबुद्दीन कौन था? मुसलमानों की जान था, लोगों की जान लेता था, बैठ के मुसलमानों की जान बता रहे हैं। बैठिए अपनी जगह पर। और ये गर्मी कहीं और दिखाना, एकदम तमीज से, ये सारी गर्मी कहीं और दिखाना, एकदम आराम से, एकदम भैया आराम से। अनंत सिंह जेल में है, बिल्कुल गलत किया। अनंत सिंह अपराधी है, जेल में है, डर बना रहा है सबको। अनंत सिंह कौन था? सबको हत्या कर। अरे 75 बार बोल रहे हैं कौन था, सुन तो लो भैया। अनंत सिंह कौन था? बता दीजिए कौन था। शहाबुद्दीन महान हो जाएगा। शहाबुद्दीन महान कौन था? क्यों हत्या? कैसे हो लोग भाई, बिहार के लोग कैसे हो, सीतामढ़ी के लोग? में कैसे मार दिया उसको, बताइए ना। कैसे मार दिया? बुकामा में कैसे मार? हंसने की जरूरत नहीं है, कोई मर गया है तो हंसने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, बिना टच किए बात करो, आराम से बात करो। बताओ। बीजेपी मान लीजिए यानी कि पास्ट के बात करते हैं, तेजस्वी यानी फ्यूचर के बात करते हैं। बताइए पहले में क्या हुआ ना हुआ, जंगला छोड़ दिए। तो बिल्कुल सही बात है, आप लोग रोजगार की बात क्यों नहीं करते हैं? यहाँ से बार बार युवा ये सवाल पूछ रहा है। मैं पहले बीजेपी और जेडीयू वालों से, यहाँ पर पूछा जा रहा है, आप लोग मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स करते हैं, रोजगार देने का काम क्यों नहीं? वहां से एक शिक्षा का भी बड़ा अच्छा सवाल एक युवा ने पूछा कि शिक्षा को लेकर आप लोगों की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। मैं अब आपको बता देना चाहती हूँ कि माल महाराज क्या मिर्जा खेले होली, तो सारा काम करेंगे नीतीश जी और क्रेडिट लेने के लिए आ जाएंगे तेजस्वी जी। देखिए अभी यहाँ का माहौल देख करके आपको कैसा लगा, कैसा महसूस किए आप कि इन लोगों का क्या कैरेक्टरिया है? क्या ज्यादातर लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं? आप बताइए ना कि इन लोगों का यही, आप ये बताइए ना कि इनका यही चाल चलित चेहरा है कि कट्टा दिखाएंगे और लड़की को उठाएंगे, यही करेंगे कि तेजस्वी भैया को आने दो, सरकार बनाने दो, कट्टा उठाए के। सीतामढ़ी में वो लोग बोल रहे हैं, सीतामढ़ी में कई अपराध हुए, उस पर लगाम लगा पाने में आप लोग कामयाब नहीं हो। मैं आपको बताती हूँ, सभी का इनकाउंटर हुआ है, जितने भी अपराधी हैं सभी का इनकाउंटर हुआ है, सभी के पास इसका रिकॉर्ड है। अगर रिकॉर्ड है तो मंगवा करके देख लो। और मैं बता देती हूँ कि इन लोगों का जो चाल चली चेहरा है, इससे आप सीतामढ़ी के जनता इन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाला। इनके बहकावे में नहीं आएगी। जनसुराज के उम्मीदवार आजम खान जी भी जुड़ चुके हैं। अब यूपी वाले आजम खान तो अभी थोड़ा सा राजनीति में दबे सुर में बात करते हैं। बिहार के जनसुराज के आजम खान कितनी जोरदार तरीके से, ये बताइए कौन सा मुद्दा है जो सीतामढ़ी में आप लोगों की ओर से उठाए? यहाँ पर बिहार की यही मुद्दा है। हर नेता लोग मंदिर की बात हम पिछले दो तीन बार डिबेट में हिस्सा लिए हैं, सब डिबेट में यही होता है। बिजली लगवा दिए हैं, सड़कें बनवा दिए हैं, मंदिर में मैं बिल्डिंग बनवाया हूँ। आज तक कोई पार्टी ने बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया है, शिक्षा का मुद्दा नहीं उठाया है। आज तक कोई किसी ने नहीं नेता ने बोला हमने यहाँ फैक्ट्री लगवाना है। बिहार के लोग जो दिल्ली, बम्बई, पंजाब जो कमाने जाते हैं, उन लोग को वहाँ ना जाने दे। और शिक्षा जो यहाँ जो स्कूल के जो हालात जो है, 10-10 क्लास तक
पहली से लेकर 10वां क्लास तक पढ़ाई होता है और शिक्षक मात्र 2 होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बिहार के जो लोग बाहर जो पलायन करके बाहर जो काम कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये लोग तो बहुत ताकतवर, 2 गठबंधन है, इतने ताकत से चुनाव लड़ा है। आप लोग अकेले उतर गए हैं मैदान में। पिछले 20-25 सालों में ऐसा नहीं हुआ है ना किसी एक पार्टी को यहाँ की जनता चुनती हो या फिर इस तरह का जनादेश देती हो। ये लोग तो बहुत मजबूत है ना आप लोगों के मुकाबले। ये मजबूत बुझा जाएगा 14 नवंबर को। हम लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हम ही लोग बनवाए थे, 10 स्टेट में मुख्यमंत्री हम ही लोग बनवाए थे। जब हम लोग प्रधानमंत्री बनवा सकते हैं, मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं, तो हम लोग को खुद मुख्यमंत्री बनने में कोई देर नहीं लगने वाला है। देखिए दोनों तरफ से ताल ठोकी जा रही है, उधर से महागठबंधन वाले, इधर से जनसुराज वाले, और युवाओं का रोजगार का मुद्दा क्या बड़ी चुनौती एनडीए के लिए बनने वाला है इस बार? बिल्कुल चुनौती नहीं है। देखिए 15 साल के जो महागठबंधन का शासन था 90 का दौर, इसकी झलक गाहे बगाहे आपको। भैया एक सेकंड, खुद बोलना है तो इनको उतार के तुमको खड़ा कर लूं मैं? बोलो, खुद बोलना है तो इनको उतार देती हूं। तो मैं आप 15 साल जो इनका शासन रहा, बिहार को खाई में इन्होंने धकेल दिया। 20 साल में वो समतल भूमि बना है, अब रनवे तैयार हो चुका है उड़ान भरने के लिए। चित्रा जी, आप सीतामढ़ी में जहां पर खड़ी हैं, सीभर 20 किलोमीटर की दूरी है। 4 घंटे 3 घंटे लगते थे बस से आने जाने में, आज 20 मिनट में जा रहे हैं। पटना जाने में पूरे दिन लग जाते थे, जैसे लगता था सीतामढ़ी शिवहर टापू बन जाता था बरसात और बाढ़ के समय में। आज आप दिल्ली से चल के आ जा रही हैं, कुछ घंटों में आप यहाँ। तो ये बात तो लोग मान रहे हैं ना, चाहे बिजली हो चाहे सड़क हो, आपने अच्छा काम किया है। रोजगार के मामले को लेकर, शिक्षा को लेकर आप लोगों को घेरा जा रहा है। अगर 17 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट का सहायता अगर मिला है तो क्या रोजगार मिला नहीं होगा क्या? 17 लाख करोड़ रुपए का काम अगर बिहार में हुआ है तो क्या उससे रोजगार हुआ नहीं होगा क्या? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि रोजगार का मतलब ये सिर्फ सरकारी नौकरी समझते हैं। सरकारी नौकरी 2-2.5 करोड़ देना हिंदुस्तान के किस राज्य में संभव है? आपको बताइए, एक राज्य का उदाहरण दीजिए। अच्छा, कांग्रेस के ही किसी राज्य का उदाहरण दे दीजिए विधायक जी, जिसने 3.25 करोड़ नौकरी दी हो अपने राज्य। पहले हमारी बात सुनिए। सृजन घोटाला का आरोपी कौन था और कहां गया, बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोगों को। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, बेटियों की अस्मत लूटी गई। अस्मत लूटने वाले कौन थे और उनको क्या सजा मिली? इस देश में सर्व शिक्षा अभियान कौन लाया और सभी गांव-गांव में, मोहल्लों में प्राथमिक विद्यालय किसने खोला? और आज 1,29,000 प्राइमरी विद्यालय बंद कराने वाले लोग कौन हैं जो गरीब के बच्चों को, गांव के बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं? दूसरा अभी सीएजी का रिपोर्ट आया, बिहार में 72,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है, उसका हिसाब किसको देना पड़ेगा? चौथी बात, शिक्षा, और इन्होंने जो कहा स्वास्थ्य के बारे में या जो अन्य समस्याएं या सड़क के बारे में इन्होंने कहा। यूपीए 1 की सरकार थी, आदरणीय रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने बिहार को जो पैसा दिया, सीतामढ़ी की दोनों सड़कें NH 104 और NH 77, रघुवंश बाबू ने जो पैसा दिया 2004 से 2009 तक, उस पैसे से बना है सीतामढ़ी का रेलवे ओवरब्रिज। 2013 में पिलर बन के खड़ा हो गया। 2014 से इस देश में किसकी सरकार है जो आज अभी वो अधूरा पड़ा हुआ? ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने उस सवाल पर जो मैंने पूछा था आपसे। आपके सहयोगी हैं कांग्रेस, जिनके 3 राज्यों में सरकार है। 3.25 करोड़ परिवारों को कांग्रेस ने या आपके किसी भी सहयोगी पार्टी ने कहां पर, किस राज्य में नौकरी दे दी जिसका रोल मॉडल, जिसको मानकर तेजस्वी यादव उसको बिहार में फॉलो करें? भैया एक सेकेंड, बहुत बोलते हो तुम लोग। ये आप ही कार्यकर्ता लेकर आए हैं क्या विधायक जी, जो आपको भी बोलने नहीं दे रहे हैं? आप इनका विधायक जी को नहीं बोलने दे बा। ए भैया इधर आवा, ज्यादा इधर आवा, इधर आवा, शांति से बैठे नहीं तो यहाँ आकर खड़ा हो जा। भैया बोलिए, अपने लोगों को देख लीजिए। आप बोल रहे हैं, आपके बोलने में होटिंग करेंगे तो दूसरों को ये कैसे बोलने देंगे? चित्रा जी, हम लोग इन्हीं को लेके नहीं आते हैं। मैं तो अकेला चलने वाला आदमी हूँ, अकेला चल के दौड़ते दौड़ते आपके शो में आया हूँ। इससे पहले भी एक शो में पुनौरा में था, इसलिए हम लोग लेके नहीं आते हैं। तो सीतामढ़ी की महान जनता है और उनका प्यार और स्नेह है जो बोल रहा है, मैं लेके क्यों आऊंगा, कैसे आऊंगा मैं? चलिए, आप लेकर नहीं आए हैं, ये बताइए। उन्होंने तमाम बोल रहे हैं रघुवंश बाबू तो सड़क के लिए पैसा दिए, उस पर बनवा के अब आप लोग खुश हो रहे हैं। और दूसरा, रोजगार का मुद्दा क्या आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा? हमें लगता है कि रघुवंश बाबू की आत्मा जहां कहीं भी होगी रोती होगी,
जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया, अंत में रघुवंश बाबू को बेटिकट कर दिया, उनके बेटे की कितनी बेइज्जती की, यह भी सीतामढ़ी वासियों ने देखा है। रोजगार का सवाल पूछा हमारे सम्मानित साथी ने, आरजेडी के साथी है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हो सकता है कि उन तक जानकारी नहीं पहुंची होगी, सबको मालूम है। विथ डाटा हमने बताया कि इन 5 वर्षों में 11 लाख के आसपास सरकारी नौकरियां और 30 लाख के आसपास रोजगार के अवसर हमने दिए, और 1 करोड़ का तो हर घर में परिवार, हर घर परिवार को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नहीं हो सकता है। अरे बात वहां तक फेंकनी चाहिए जहां तक थोड़ा लोग लपेट भी पाए। आप बताइए चित्रा जी, बिहार का बजट है 3,60,000 करोड़ के आसपास, और अगर 2.25 करोड़ परिवारों में से 23 लाख परिवारों के पास सरकारी नौकरियां हो भी जाए, जितनी रिक्तियां हैं, तो 2.5 लाख परिवारों को नौकरी देने की बात तेजस्वी जी करते हैं। आप जानती हैं उन 2.5 लाख परिवारों में एक सदस्य को नौकरी देने का खर्चा कितना होगा? प्रति वर्ष 9 लाख करोड़ सिर्फ वेतन देना पड़ेगा। अरे तेजस्वी जी का जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम तो उनसे आग्रह करेंगे कम से कम इतनी फजीहत उनकी मत कराइए, जब स्क्रिप्ट दीजिए। और रुक जाइए, बस एक बात कहने, रुक जाइए। बहुत सवाल साथियों ने दागे हैं, सरकार से पूछे भी जाने चाहिए सवाल। हमको मालूम है कि हमारे साथी इतने विचलित क्यों। जानती हैं चित्रा जी, आप महिलाओं में सर्वे करके आइए, लोगों में सर्वे करके आइए, हर घर का 125 यूनिट बिजली का बिल कमा रहा है। 10,000 हर महिला के खाते में जा चुका है। बेरोजगारों को 1,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, और साथ साथ जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि थी, तुम बोलोगे हम कर देंगे, 400 से 1100 ये अपने कामकाज गिना रहे। मैम आपने शांति 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 भाई, आपने कांग्रेस के बारे में सवाल किया। आप राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना, आप वहां देख लीजिए आज क्या स्थिति है। गैस सिलेंडर जो है 1,000 रुपए में मिल रहा है मैम, वो चित्रा जी वहां 500 रुपए में उपलब्ध है। और 25 लाख तक जो निर्धन लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए 3.25 करोड़ परिवारों को नौकरी दे पाइएगा। 3 अभी 2 करोड़ जो वादा किए थे 8-10 साल से, उसमें कितने युवक यहाँ हैं जिनको नौकरी मिला है? तो 2 करोड़ नहीं दे पाए तो आप उनसे ज्यादा 3.25 करोड़ वादा कर दीजिए। वो जो डपोरसंख्य है, हम लोग ऐसा इस पर काम कर रहे हैं, सरकार तो आने दीजिए। वही तो पूछ रहे कैसे करेंगे। उसके लिए अभी जो बन रहा है, प्रोग्राम बन रहा है, कहाँ हम लोग फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, कहाँ रोजगार देना चाहते हैं, वो तो सरकार में लाइएगा तब ना। लेकिन मैं अभी कांग्रेस, अब राहुल गांधी जी पूरे देश में पद यात्रा करके लोगों को जगा दिया है, और इनके झूठ को पूरे समाज में प्रचारित कर दिया है, इसलिए अब वो झूठ चलने वाला नहीं है। ये झूठ चलने वाला नहीं। हमारा कहना है कि आज ज्वलंत समस्या, हमारे सारे नौजवान यहाँ खड़े हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस पार्टी ने कौन से राज्य में 3.25 करोड़ परिवार को नौकरी दी है? आप ही बता दीजिए नेताजी, ये लोग सामने आईना दिखा दीजिए। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी, यहाँ जितने भी हमारे नौजवान खड़े हैं, वो 2 करोड़ नौकरी जो देने का वादा किए थे प्रधानमंत्री, इसमें कितने युवक यहाँ खड़ा है जो नौकरी इनको मिला था? हाथ उठाइए आप लोग, किसी को मिला? तो किसी झूठे सरकार के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। नहीं झूठा, हम आपका कांग्रेस का पूछ रहे हैं। कांग्रेस का कौन सा राज्य है जहां पर 3.25 करोड़ परिवार को नौकरी मिली? हम बताए ना अभी हिमाचल के बारे में चित्रा जी। हिमाचल में सैलरी देने के लिए नेताजी पैसा नहीं था, बीच में हम लोगों ने देखा। क्यों नहीं था? इसलिए कि पिछली सरकार वहां कंगाल बना दिया था हिमाचल को, अब तो फिर पटरी पर ला रहा है लोग, पटरी पर लाया जा रहा है। देखिए वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार वहां पर बीजेपी की थी, कंगाल बना दिया, पटरी पर लाया जा रहा है, और भी तमाम दावे उनकी ओर से किए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकार तो कंगाल बना दिया, ठीक है, लेकिन ये जितना दिन से, जब से देश आजाद हुआ तब से तो इन्हीं का सरकार न था, तो इन्होंने क्या किया बताए? इन्होंने लिस्ट दिखाए, इन्होंने बेरोजगारों के लिए क्या किया? आपको पता नहीं है बहन जी कि क्या हाल होता था यहाँ? यहाँ एक एक पैसे के लिए मुहताज था, दाने दाने के लोग तरफ जाते थे। अरे तो इसीलिए तो आपको मौका दिया ना, उनको हटाया इसीलिए ताकि आपको चुना। हम मुझको मौका मिला है तो हम काम कर रहे हैं। हाँ, आप मेरे एजेंडा को उठा करके देख लीजिए। अगर आप मुझको उतना समय दीजिएगा तो मैं पूरा आपको जो मेरा घोषणा पत्र है उसको आप पढ़िए। पूरा घोषणा पत्र तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन ये रोजगार नौकरी वाला मुद्दा आपके लिए चुनौती बनेगा? देखिए नहीं, कोई चुनौती नहीं बनेगा। आप सुनिएगा बहन जी, मेरी बात को जरा सुनिएगा। इतना जो हमारे बड़ा बड़ा जो हम रोड बनवाए हैं, हाईवे बनवाए हैं, हवाई सुनिए, हवाई आप इसी से देख लीजिए। एक सेकंड
थोड़ी सी शांति बना के रखें, थोड़ी सी। सब लोग बोलेंगे तो नेताजी की आवाज कैसे आएगी? ये तो गलत बात है ना। और वहां पर एक छोटा सा बच्चा है, जरा उसको आगे ले आओ। भैया हो तुम 8 साल के और इतना चिल्ला रहे हो, उधर आओ। नेतागिरी कर रहे हो, उसको आगे भेजो, आगे भेजो, आगे भेजो। तब से मैं देख रही हूँ एकदम हंगामा किया हुआ है, लेकर उसको आगे भेजो। 8 साल 10 साल का बच्चा क्या कर रहा है इस शो में? और अभी उतनी भीड़ में अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हुई तो क्या करेगा? वो कहाँ गया? अभी कुर्सी पर चढ़ के हंगामा कर रहा था। नहीं नहीं, उसको आगे ले आओ, फिर वो चढ़ेगा। 3 बार उसको मना किया, फिर चढ़ेगा। ये तो गलत बात है ना। एक बार इनकी बात सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ आप लोगों के पास। वो 8 साल का जो बच्चा है ना, उसको भी नौकरी चाहिए, उसका भी, इसलिए कि इन लोगों के लिए तो लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोली। उसको शिक्षा चाहिए ना, उसको शिक्षा चाहिए। तो 8 साल का बच्चा है, इसको पढ़ने से कोई मना क्या है? ठीक है, पढ़ने, ये सही बात है। ठीक है, आराम से, आराम से। एक सेकंड, वो तुमसे बड़ी है ना, आंख दिखा के नहीं बात। मेरे, एक सेकंड सुनिए, मेरे मंच पर किसी महिला से आंख दिखा के बात नहीं होगी। एकदम तमीज से, एकदम तमीज से सवाल मुझसे करिए। माइक मेरे पास है, आइए आगे। ये बोल रहे हैं कि वो 8 साल के बच्चे की नौकरी ना चाहिए, इनको 80 साल 75 साल में सांसद विधायक की सीट चाहिए। बोलिए चाहिए इनको? हम नौकरी के बात कर रहे हैं। हम लोग 2020 में आर्मी वाला जो रैली निकाले थे, 3 बार मेडिकल फिट होके अति पेपर के लिए जो अति दिया था रिटर्न के बाद में बोल रहा है कि पूरा भर्ती है क्या कैंसिल, पूरा भर्ती कैंसिल कर, पूरा कैंसिल। बीजेपी की जब से सरकार है तब से 2019 में मेरिट आउट है, 20 में जब फिजिकल निकाले उस समय पूरा पेपर जैसे होता ना आर्मी का, वो पूरा रद्द कर दे बीजेपी की सरकार। और रोजगार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य की बात नहीं करते। खाली बिहार में या कहीं पे हो बीजेपी, जय श्री राम। बिहार में आते तो बोलते हैं हम कि हम 5 किलो अनाज मोदी का गारंटी है। आज जब गुजरात में जाते हैं तो कहते कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो कौन जीत रहा है यहाँ? क्या आरजेडी जीत रहा है? आरजेडी जीत रही है। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर उन लोग का परीक्षा ले लेके और फिर उसको जब देने की बात आती है नौकरी कैंसिल कर दिया। देखिए, बात कुछ नहीं, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं, मैं बताती हूँ। ये लोग चाहते हैं, ये लोग सिर्फ चाहते हैं कि फिर से नरसंहार करे और जलियांवाला हत्याकांड को फिर से करे। लेकिन अब यह देश कभी जलियांवाला हत्याकांड, जलियांवाला बाग तो बहुत आजादी के पहले का आप कहाँ लेकर आ गई हैं। आराम से देखिए, अगर आप लोग इतना हंगामा करेंगे तो फिर मैं नहीं आ पाऊंगी। जो लोग सवाल पूछ चुके हैं वो नहीं पूछेंगे। बीच का रास्ता खाली करो, बीच का रास्ता खाली करो, पीछे जाओ। बीच का रास्ता खाली करो, पीछे जाओ। भैया पीछे जाओ, आराम से। बीच का रास्ता खाली कीजिए, पीछे जाइए, खाली कीजिए, पीछे जाइए, खड़े हो जाइए। क्या है सवाल? मैडम, रीता मैडम बोली है बीजेपी के प्रवक्ता कि हमारा चाल चरित्र खराब है। चाल चरित्र किनका खराब है? पूरे दुनिया, देश दुनिया देख रहा है, वीडियो वायरल है, पूरा वीडियो वायरल। किसका खराब है? किसका वीडियो वायरल? सो तो पूरे दुनिया देख रही है। अब नाम बताओ, इसे तो हवा में कुछ भी बोल देना है। किसका वीडियो वायरल? जो यहाँ के प्रत्याशी है उनका वीडियो वायरल है। क्या है वीडियो में? क्या है वीडियो में क्या है? वीडियो में ऐसा है जो बयान नहीं किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता और बोल देना है कुछ भी कि वीडियो वायरल है। ये तो गलत बात। मैडम बोल रही थी कि फिर से जलियांवाला बाग आएगा। सीतामढ़ी में जब से एनडीए समर्थित संस्था विधायक, आराम से, अब माइक बहुत तेज है, आवाज आ रही है। विधायक एमपी है, तब से सीतामढ़ी जलियांवाला बाग बना हुआ है। रोज इनकाउंटर, रोज धीरे, फिर कह रहे हैं माइक लगाओ। रोज मर्डर हो रहा है। यहाँ का जीता हुआ एमपी है, उसका संरक्षित पद का मुखिया मर्डर है, जो अभी जेल। जीता हुआ कौन एमपी है? नाम बताइए, कौन सा एमपी? देवेश चंद्र ठाकुर। हाँ, उसका जो सहयोगी है मुखिया सुतिहारा पंचायत का, वो मर्डर कर रहा था, अभी पकड़ा है। ठीक है, मैं इधर आपकी बात हो गई है, जिसका सवाल नहीं है उसका। आराम से भैया, आराम से भैया, आराम से। वो उनको आने दीजिए, एक बार आगे आइए, आराम से। हंगामा नहीं, बताइए। चित्रा जी बोलने दीजिए इनको, बोलने दीजिए। चित्रा जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप सीतामढ़ी की मां जानकी की धरती पे आए हैं। भैया बैठ जाओ, हंगामा नहीं, बैठ जाओ। हम पूछना चाहते हैं एनडीए वाले से और इंडिया वाले से, दोनों से, आप दोनों ने तो बिहार को बर्बाद किया है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कभी भी नहीं कहे, गलत जुमला का बयान नहीं किए कि हम इतनी नौकरी दे देंगे। ना वो तो बीजेपी दे सकते हैं, ना वो जेडीयू दे सकते हैं, ना आरजेडी दे सकते हैं। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, हमारे नेता पलायन की बात करते हैं, हमारे नेता स्वास्थ्य की बात करते हैं कि हमारा पलायन बिहार में कैसे रुके। हमारे जो बाहर जाने वाले लोग हैं, पलायन किस तरह से यहाँ रुके ताकि हम यहाँ काम कर सके। मतलब आप कह रहे हैं तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर, सुनील कुमार पिंटू हम लोग को रोजगार। नहीं भैया, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इधर आना। क्या पढ़ाई? मोबाइल रखो जेब में,
मोबाइल रखो जेब में। एक सेकंड ये सुन, क्या काम करते हो, कौन से पढ़ाई करते हम लोग HBSC इंजीनियर हूँ मैं। हो? इंजीनियर हो, नौकरी कर रहे हो? नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का अपना इंजीनियर हो, खुद का काम है, मेरा खुद का कंपनी है तो ऐसे वीडियो लेकर आओगे और दिखाने लगोगे किसका वीडियो है, कैसे हम गलत बात है ना। तुम कैसे युवा है, एकदम आराम से इंजीनियर हो, इंजीनियर की तरह बात करो, आराम से। सुनिए मैम, हम ये कहना चाह रहे हैं जो ये सुनिए मैम, सुनिए ना, हम ये कहना चाह रहे हैं जो कोई भी पार्टी का सरकार आए, सीतामढ़ी में कोई भी पार्टी का सरकार बने, हम लोगों का जो बहाली निकलता है, जैसे GD हुआ, आर्मी हुआ, नेवी हुआ, कुछ चीज़ का बहाली निकलता है, और बहाली निकाल और जो बरसात के मौसम जब आता है, थोड़ा भी पानी होता है पूरा गोइनका भर जाता है। तो इस गोइनका को क्यों नहीं ट्रैक बनाया जाता है, क्यों हम लोग रोड पे जाते हैं, किसी का ठोकर लग जाता है, गिरता है, पैर फूट जाता है, कोई भी सरकार इस गोइनका के लिए क्यों नहीं काम करता है? ये बिल्कुल सही आराम से भाई, आराम से झगड़ा नहीं करना, जा रहे उसका हाथ छोड़ दो, आराम से। मैम जस्ट अ सेकंड, सब हमारे बाल बहुत अच्छे हैं, गुंगराले, अच्छा। थैंक यू मैम। देखिए प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, लॉजिक लॉजिकल और प्रैक्टिकल दोनों, बताइए। अगर बात करें तो ना वो 2 करोड़ वाली बात सही है, ना वो 3 करोड़ वाली बात सही है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है मैम, एक ही हिसाब से पॉसिबल है। अभी ये गोयनका कॉलेज, जिस कॉलेज में आप हैं, यहाँ पे बच्चे PG कर जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल का साधन नहीं है। अब पढ़ाई जो होती है तो आप बस डिग्री लेके आप तो नौकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अगर एजुकेशन बनाते तो क्या जो विदेश में है, जापान है या फिर अमेरिका है, वो क्या प्रैक्टिकल एजुकेशन पे काम करते हैं, वो खुद एम्पावरमेंट, उनके अंदर यह क्षमता होती है कि वो खुद से रोजगार, स्वरोजगार पे काम करते हैं। लेकिन यहाँ तो प्रैक्टिकल है नहीं मैम। ये इससे सुनिए क्या हो गया। चलिए, ये जो प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम आएगा ना, तो रोजगार देने की जरूरत नहीं है, युवा खुद बनाकर अपना कमा सकता है, अपना खा सकता है, विदेश में प्रोडक्ट सेल कर सकता है। अब यहाँ पर सुनिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की ये रैपर जात बाबा, स्कूलिया में खाली किताबें रटाबे, मास्टर न कभी प्रैक्टिकल करवाबे, तबे तो देश में बेरोजगारी बढ़त बा, स्टूडेंट कुछ बोले तो लाठी चलत बा, स्टूडेंट कुछ बोले तो लाठी चलत बा, टीचर पर लाठी, कितना गलत बा। बेरोजगार युवा नौकरी ना मिलत बा, बेरोजगार युवा नौकरी ना मिलत बा, माई के आंख से आंसू बहत बा, लइकन के फ्यूचर अंधकार में डूबत बा, स्कूलिया में हमर पानी भरत बा, बात नेता के काहे न दिखत बा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद। सीतामढ़ी के लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे यहाँ पर क्या है आपने देख लिया। आप किस मुद्दे पर सीतामढ़ी की जनता करेगी वोट, किस नेता को पड़ेगी ज्यादा चोट, बनी रहेगी एबीपी न्यूज के नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। ये सब खा खा के मुंह थक जाए, पर प्रेशर आने से कतराए। क्या हुआ, प्रेशर नहीं आता? तो इसका प्रेशर आप मत लो, कायम चूर्ण लो। इसके प्राकृतिक तत्व दे आपको कब्ज से राहत एक ही रात में। कायम चूर्ण, आपकी खुशियों का साथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ ऐसा ही होता है जब मैं सर्दियों में टोरीडो पहनता हूँ, सब हाथ सेकने चले आते हैं। सर्दियों में ओनली रूपा टोरीडो। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब रहिए आगे व्हाट्सएप पर भी। जुड़िए एबीपी न्यूज के व्हाट्सएप चैनल से और पाइए पल पल की अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और हर बड़ी खबर सीधे अपने फोन पर। जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें या व्हाट्सएप पर सर्च करें एबीपी न्यूज। आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर, सटीक,
संक्षेप लेकिन संपूर्ण ढंग से आपके हित में, जनहित में, रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। जनहित को पावर्ड बाय राकेश मसाले, असली स्वाद बांटने से बढ़ता है। घटना सुबह 9:30 बजे चुनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हुई। कालका एक्सप्रेस से श्रद्धालु टकराए तो उनके चिथड़े उड़ गए। पटरियों पर बिछी लाशों को देखकर वहां कोहराम मच गया। कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। वाराणसी जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए श्रद्धालु फुट ओवर ब्रिज की जगह रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी ये हादसा हुआ, जिसके लिए कई बुलडोजर मंगवाए गए और उनकी मदद से मकानों को जमींदोज कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान वहां कोई हंगामा न हो, इसके लिए पुलिस ने पहले ही बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया था। साथ ही भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। ये मकान और होटल उन जमीनों पर बनाए गए थे जिनकी लीज अवधि समाप्त हो चुकी है और यही वजह रही कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाकर उन्हें गिरा दिया। गया में भी यह महा टक्कर देखने को मिली। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में समाजवादी पार्टी के एक माफिया ने अवैध रूप से बंगला बनाया तो हमने